दिल्ली यूपी को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर, एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ गाजीपुर। 28 जनवरी 2021 शाम का वक्त, गिरती शाम के साथ यूपी पुलिस के जवान भी बड़ी मात्रा में गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे, लाठियों और हथियार से लैस। टीवी न्यूज चैनल्स पर न्यूज चलने लगी कि 28-29 जनवरी की रात को गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ भी हो सकता है। हैशटैग्स चलने लगे कि आज की रात कुछ भी हो सकता है। ये भी खबरें फ्लैश होने लगी कि यूपी पुलिस अपने प्रदेश भर के जिला अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को फरमान जारी कर दिया गया है कि जगह जगह से किसानों को खाली किया जाए और उनका ये धरना प्रदर्शन खत्म करवाया जाए। और जो गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहा था वो भी इसी बात का नतीजा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अचानक से एक घटनाक्रम सामने आया जिसके बाद हालात बिल्कुल बदल गए। हुआ कुछ ऐसे कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ मौजूद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से पुलिस अधिकारियों ने बात की। फिर वह मंच पर चढ़े। लोगों को लगा कि अब टिकैत सरेंडर करेंगे और धरना खत्म करने की घोषणा करेंगे, लेकिन टिकैत जी ने यहाँ पर स्टोरी में एकदम ट्विस्ट ला दिया। उन्होंने कहा वो सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन पक्की कागजी कार्रवाई के बाद ही। कहते कि अगर हमें गिरफ्तारी देनी हो हम शांति से पूरी कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी दे देंगे। अभी तो ये लग रहा है कि लौटे आंदोलनकारियों के साथ हिंसा की तैयारी है, और अगर ऐसा प्लान है तो मैं यहीं रहूंगा, पुलिस की गोलियों का सामना करूंगा। वहीं पर पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही थी, लाठीचार्ज की आशंका भी जताई जा रही थी। अचानक से वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि यूपी पुलिस वापस जाने लगी। पूरा पुलिस विभाग हैरान हो गया, ऐसा क्या हुआ। टीवी पर राकेश टिकैत रोते हुए दिखाई दिए। वो भावुक हो गए थे, फूट फूट कर रो रहे थे और साथ में कह रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन आंदोलन को खत्म नहीं करूंगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर अत्याचार हो रहा है लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यह कानून वापिस होंगे, यदि यह कानून वापिस नहीं हुए तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। उन्होंने बड़े आरोप लगाए, कहा कि किसानों को मारने की कोशिश की जा रही है। सारे बीजेपी विधायक उन पर भी आरोप लगाए। वह 300 लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर वहां आए हैं। अब खबरें बताती हैं कि टिकैत के इस तरह भावुक होने के बाद यूपी पुलिस ने अपनी तैयारी वापस समेट ली और वहां से गाड़ियों में बैठकर चले गए बिना कोई कार्रवाई किए। क्या ये टिकैत के जस्ट भावुक होने की वजह से ऐसा हुआ कि पुलिस को वापस जाना पड़ा? नहीं, हुआ कुछ ऐसे कि टिकैत के आंसुओं को लेकर अलग अलग राज्यों में किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रातों रात रवाना हो गए। मुजफ्फरनगर के सिसलौली गांव में टिकैत जी के घर पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए। राकेश जी के भाई नरेश टिकैत, जिन्होंने कुछ घंटे पहले फोन पर कहा था कि पुलिस की लाठियां खाने से अच्छा है तुम वहां से हट जाओ, और उन्होंने कहा था कि 30 जनवरी को मुजफ्फरनगर में महापंचायत की बैठक होगी। नरेश जी खुद पश्चिम यूपी के खाप पंचायत के नेता हैं। वहीं पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी सामने आने लगे जिसमें कि कहा जा रहा था कि भाई भाई के सामने हैं, लेकिन ये महज एक अफवाह थी। बल्कि हुआ ये कि वहां रातों रात हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर्स लेकर पहुंच गए, और वो किसान राकेश टिकैत के लिए पानी भी लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वो अब पानी भी नहीं पिएंगे। अगर उनके गांव से पानी नहीं लाया जाता तो वो अब पानी भी त्याग देंगे। इसे देखने के बाद मानो कि किसान आंदोलन में एक क्रांति सी ही आ गई है। और अभी हाल ही में दिल्ली के बॉर्डर सहित कुछ अन्य राज्यों में इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। इसे देखकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मानो सरकार द्वारा किसानों को हटाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि किसान आंदोलन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स आम आदमी तक ना पहुंचे। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि किसान आंदोलन से संबंधित खबरें हमें सोशल मीडिया या कुछ सोशल न्यूज चैनल्स के द्वारा ही मिल रही है। कुछ टीवी न्यूज चैनल्स को छोड़कर लगभग सभी न्यूज चैनल को गोदी मीडिया बोला जा रहा है और उनकी न्यूज पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये तो स्टार्टिंग से ही किसान को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वहीं हाल ही में पता चला है कि मनदीप पूनिया, जो कि एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि जिसमें वह बता रहे थे कि किसान पर हुए हमले में भाजपा के लोग भी शामिल थे। दूसरी तरफ यूपी, पंजाब, हरियाणा के खाप ने नियम बना दिया है। नियम क्या बनाए हैं अब ये देखते हैं। अमर उजाला में छपा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पंजाब में पंचायतों का फरमान, हर घर से किसान आंदोलन में पहुंचे, ना जाने पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। अब पंचायत ने फैसला ले लिया है कि हर घर से किसान आंदोलन में पहुंचेंगे लोग।
पहले एक जाएगा, जब वो आ जाएगा तो फिर दूसरा किसान जाएगा, लेकिन हर एक घर से एक किसान वहां पर मौजूद रहेगा आंदोलन में। एक और पंचायत का आदेश है, वहां पर 1500 रुपए का जुर्माना है ना जाने पर किसान आंदोलन में। पंचायत ने कहा है कि जुर्माना ना भरने वालों को बहिष्कार की चेतावनी। उधर फिरोजपुर के दयाराम गांव में किसान नेताओं ने एक प्रस्ताव भी रखा, जिसमें सभी किसानों के दस्तखत भी हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर भी किसान नेताओं ने सीधा सीधा कह दिया है कि वह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। एनडीटीवी ने छापा है कि दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ रहा किसानों का जमावड़ा, और इस बढ़ते हुए जमावड़े ने भारतीय जनता पार्टी की नींद को उड़ा रखा है। ये सब देखकर दोस्तों मेरे मन में तो एक ही सवाल आ रहा है कि जब ये सरकार बोल रही है तीनों किसान बिल किसानों के फायदे के लिए है, और दूसरी तरफ किसान बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं चाहिए ये फायदा, तो सरकार इन बिल को वापस क्यों नहीं ले लेती? आखिर ऐसी परेशानी है ही क्या जिसकी वजह से पूरे देश में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, हिंसा हुई है, किसान भाई और देश के अन्य नागरिक भी परेशानी में हैं। तो ऐसे में बिल वापस क्यों नहीं लिए जा सकते हैं? अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो मेरे को तो वहीं सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्या होगा इस चीज का नतीजा? सरकार को ये सब चाणक्य नीतियां बंद करके कुछ अच्छा फैसला ले लेना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट कर जरूर बताएं।